नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है और आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी बीच में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर आते हो। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रही है अभी आपको, ये वाला है। अब दोस्तों इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 3 2 1 4 3 2 से 3 कैसा बना। अब आपको यही तो देखना कि कैसा बना। तो भाई बनना बहुत आसान है। कैसा, देखो 3 है, 3 प्लस के 2 करा, 2 प्लस के कितना करा भाई मैंने, बन करा, बन कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या काम करा भाई, इस वाली संख्या को माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, क्योंकि माइनस करने पर ही आ सकता, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने कितना करा, 4 करा, 4 प्लस के कितना करा, 3 करा, 3 प्लस के कितना करा भाई, 2 करा। अब इस वाली संख्या को मैंने इस प्रकार से कर लिया। अब 6 2 8 से कितना हो गया आपका, 9 हो गया। मतलब 3 2 5 से कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 6 माइनस के 4 3 7 2 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। 6 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, या 9 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। भले ही आपका माइनस का बचना, पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि माइनस का बचे या प्लस का बचे, बस 3 आपका बच चुका। इसी प्रकार से आपको ये करना, 5 है, 5 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 1 है, और उसके बाद माइनस का लगा देना, 3 है, 3 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 6 है। अब इन वाली संख्या को जोड़ा तो ये कितना हो गया भाई, टोटल 12 हो गया। और 6 6 12 3 कितना हो गया आपके, 15 हो गए हैं। और 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा भाई, 3 ही बचेगा। और 3 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया, इसके स्थान पर ये संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना कि 6 से 18 कैसा बना और 4 से अगली संख्या कैसा बनेगी। किसी किसी केस में 6 से 4 भी बन सकता, मतलब यहाँ अनुपात समानुपात के बाद भी संख्या बन जाती है। पर हमें 6 से 18 बनाना, तो 6 से 18 बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा। 6 है, ये वाला 6। अब 6 को मैंने कितने से डिवाइड करा, 2 से करा। जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई आपका, ये 3 बार चला गया। जैसे ही 3 बार गया तो मल्टीप्लाई में कितने कर लेता हूँ, 6 की कर लेता हूँ। तो 6 के कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। अब आप कहोगे सर इस प्रकार से आप गए कि यार डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 18। हाँ भी ठीक है, कर सकते थे। 4 12, पर ऑप्शन में नहीं है। भले ही मैं कर सकता था, देखो 6 है, आप कहोगे कि सर 6 मल्टीप्लाई आप 3 कर सकते थे डायरेक्ट ही, क्योंकि 6 में मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6 कितने होते हैं भाई आपके, 18 होते हैं। और दोस्तों आप कहोगे कि इस वाली संख्या में जैसे मैं करूंगा तो 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3 करूंगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 3 की यहाँ करूंगा, तो 4 से कितने हो जाते हैं, 12। जैसे मैं 12 करूंगा तो भाई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करने का उसका फायदा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या गलत है, आपका ये वाला ऑप्शन, मतलब इस प्रकार से आपको जाना है। अब दोस्तों 4 है, अब 4 को मैं डिवाइड बाई कितना करूंगा, 2 से करूंगा, तो कितनी बार से लगाया, 2 बार से लगाया। 2 में मल्टीप्लाई मैं 3 की करूंगा, क्योंकि यहाँ 3 की करी है, किसकी करी है भाई, 6 की है ना। यहाँ 4 संग 24 भाई, यहाँ 3 की मतलब 3 आया निकल का, और मैंने 6 की मल्टीप्लाई करी है ना, इस वाले 6 की मल्टीप्लाई करी जब आपका 18 आया। तो इसी प्रकार से अगर मैं 6 की भी करता हूँ यहाँ, तो 6 चौक 24, 24 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ सिंपल कर सकते हैं। कैसे, देखो काटा 2 की मल्टीप्लाई 6 की करी थी ना यहाँ पर, अब मैं 6 की यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर 6 की नहीं कर सकते, क्यों, मतलब 6 की इसलिए नहीं कर सकते, 6 धुनी कितना होगा, 12, 12 तो ऑप्शन में भी नहीं है। पर किसकी करेंगे, तो भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। अब आप कहोगे 4 की क्यों करोगे, तो 4 धुनी कितने हो जाते हैं भाई आपके, 8 हो जाते हैं। और 8 आपके ऑप्शन में भी, 8 आपका राइट आंसर। आप कहो सर आपने घुमाया फिराया, हमें जने क्या क्या समझाया, समझ में नहीं आया। तो आप समझो बहुत आसान तरीके से बता रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई बोर्ड पे होता था, मैं इसको रफ करके समझाता और बहुत अच्छे तरीके से समझाता कि इसमें लॉजिक क्या लगते हैं। देखो 6 है, इस 6 को मैंने डिवाइड किससे करा, 2 से करा, तो कितना निकल आया, 3 आया। 3 मल्टीप्लाई जोन से को मैंने डिवाइड कर, मतलब 6 जोन से ये वाला इसको ही तो डिवाइड करा था, इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा 18 निकल का गया। उसी प्रकार से 4 है, तो 4 डिवाइड बाई मैंने 2 करा, तो कितना निकल आया, 2 आया। और मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, जो मैंने डिवाइड करा था, यही वाला 4, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। इस प्रकार से आपका 8 राइट आंसर हो चुका है। तो आप इस प्रकार से समझे करो कि आंसर कहां से आता है और क्या लॉजिक लगता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट लेना चाहता हूं, भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से फटाफट वीडियो को पहले तो लाइक करो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि टुडे को ये लिखा जाता है और इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, ये टी है, ओ है, डी है, ए है, वाई है, इस वाली संख्या को क्या लिखा जा रहा है, यू लिखा जा रहा है, क्यू लिखा जा रहा है, ई लिखा जा रहा है, सी लिखा जा रहा है, जेड लिखा जा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल इसका मतलब सेम है। तो हमारा कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। हमने देखा टी है, टी से यू तक जाना है, टी के बाद क्या आता है, यू आता, तो भाई इसमें तो प्लस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार से ओ है, ओ से हमें क्यू तक जाना, ओ पी क्यू, तो इसमें प्लस का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, डी है, डी से क्या जाना है भाई, ई तक जाना, ए सी डी ई, तो प्लस के 1 हो रहा है। ए है, ए से हमें कहाँ तक जाना, सी तक जाना, ए बी सी, प्लस के 2 हो रहा है। वाई है, वाई से हमें कहाँ तक जाना भाई, आपका ये क्या है, आपका जेड है। ठीक है, क्या है ये, जेड है। वाई
वाई के बाद क्या आता है आपका, जल्दी से बताओ, वाई के बाद तो जेड ही आता है, तो भाई प्लस के बन हो गया। अब दोस्तों इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा, तो इस वाली संख्या को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बी है, ई है, एफ है, ओ है, आर है, ई है, हालांकि ये B4 होता है, ठीक है। इस संख्या को लिखा जाएगा, तो बी में देखो पहली वाली संख्या प्लस के बन हो रहा है, बी के बाद क्या हो जाता है आपका, बी के बाद हो जाता है आपका सी हो जाता है। फिर ई है, अगली वाली संख्या में 2 प्लस हो रहा है, तो एक में एक बार 1 प्लस, फिर 2 प्लस, 1 प्लस 2 प्लस, तो पहला तो 1 प्लस हो गया, फिर ई में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ई एफ जी हो जाएगा, एफ जी। फिर इसमें क्या हो गया, एफ के बाद क्या हो गया 1 प्लस, तो जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना हो गया, ओ है, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी क्यू, पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू, पी के बाद क्यू, फिर कौन सी हो गया आर, आर के बाद एस, एस के एस हो जाएगा, ई एफ जी कितना हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी डबल जी, देखो ओ पी क्यू हो गया, आर के बाद एस हो गया, ई एफ जी हो गया, सब में मतलब जो ऊपर लॉजिक लगा वही मैंने लॉजिक नीचे लगा दिया, तो आपका राइट आंसर हो गया सी डबल जी क्यू एस जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 3 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज हमारी आपकी किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों सीरीज चलने का मतलब होता है कि आपको ये देखना है 17 से 13 तक जाना, 13 से 11 तक जाना, 11 से 7 तक जाना, 7 से 5 तक जाना, 5 से अगली संख्या तक जाना। तो आप खुद ही कह सकते हो ये सीरीज तो हमारी माइनस के केस में चल रही है कि 17 से 13 तक पहुंचने के लिए माइनस के कितना करना पड़ेगा, माइनस के 4 करना पड़ेगा। 13 से 11 तक पहुंचने के लिए माइनस के 2 करना पड़ेगा। 11 से 7 तक पहुंचने के लिए माइनस के 4 करना पड़ेगा, और 7 से 5 तक पहुंचने के लिए माइनस के 2 करना पड़ेगा। तो अगली संख्या तक पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा। पर आप यहाँ सोचोगे सर यहाँ 2 सीरीजें चल गई, माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2, तो भाई आपको डरने की जरूरत है। एक बार माइनस के 4 हो रहा है, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस के 4 हो जाएगी, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2, तो माइनस के 4 ही तो होगी और अगली संख्या माइनस के 2 होगी। पर अगली संख्या नहीं है, हमें यही वाली निकालनी है। तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, और 1 आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भाई स्टार्ट तो हो चुका है, पर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती है। अपना छोटा भाई समझ के प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्वेश्चन नंबर आप 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा भाई, ये तो रिया आपको सर ये तो 2 है भाई, 2 नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मजाक मत करो। बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लास चली है, जल्दी से कंटिन्यू रखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ये वाली संख्या हमें निकालनी है। अब दोस्तों इस संख्या को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर 20 कैसा आया, यहाँ पर 22 कैसा आया, और यहाँ पर अगली संख्या कैसे आ जाएगी। तो भाई निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, बताऊँ कैसे निकालेंगे। देखो 16 है, प्लस के कितना हो गया 20 हो गया, 16 20 हो गया, कितना हो गया आपका 36 हो गया, बटे में 2 करा, कितना आ गया भाई आपका 18 आ गया। अब इस संख्या को हमें यहाँ लाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स करूंगा मैं, कैसे करूंगा देखो, पहले तो आप इन वाली संख्या को देखो, 16 और 20 करा, 16 और 20 करा, इसी प्रकार से 18 है, 18 प्लस के 22 करो, 18 22 कितने होते हैं आपके, 18 22 कितने होते हैं 40 होते हैं। 40 डिवाइड बाई कितना करोगे 2 करोगे, कितना आएगा भाई आपका 20 आएगा, 20 आ चुका है। अब इसी प्रकार से इस संख्या को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी बताओ क्या करना होगा, बताऊं। देखो 16 और 20 करा हमने, 16 और 20 करा, कितना आएगा हमारा 36 आ रहा था, 2 से डिवाइड कर रहे थे, बराबर हमारी क्या संख्या आ रही थी, ऊपर वाली संख्या आ रही। तो इसी प्रकार से कितना करेंगे 9 करेंगे, कितना करेंगे 9 करेंगे, 9 प्लस के यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ x मान लूंगा, बटे में इस वाली संख्या को जैसे मैं जोड़ कर देखूंगा तो 9 प्लस के x ही रह जाएगा। मतलब इस वाली संख्या को मैंने जैसे ऊपर वाली संख्या को इन्हें जोड़ लिया था कि 16 और 20 को जोड़ लिया था, इसी प्रकार से 9 और x को जोड़ूंगा तो 9x ही रह जाएगा। 9x डिवाइड बाई में कितना करूंगा 2 करूंगा, कर दिया। जैसे ही मैंने 2 करा तो बराबर में हमारा कितना आएगा, ऊपर वाली संख्या जाएगी, जैसे ऊपर कितना आएगा 18 आएगा, ऊपर 20 आएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब इस वाली संख्या को हमें सोल्व करना है। अब दोस्तों इस संख्या को सोल्व करने का आपको तरीका याद होना चाहिए, कैसे। अब देखो 9 है, 9 प्लस के कितना हो गया x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई में इधर करूंगा, 2 8 कितने होते हैं आपके 16 होते हैं। x का मान निकालने के लिए 16 इस वाले 9 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या होती है जो इधर जाकर माइनस की हो जाती है। 9 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए 16 में से 9 घटाऊंगा, कितना बचेगा आपका बताओ जल्दी से। 16 में से 9 घटाऊंगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x का मान 7 आ जाएगा, तो मतलब इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब चाहो तो इसको आप सिंपली भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, क्योंकि देखो 7 तो राइट आंसर आ चुका है। देखो 9 और 7 को जोड़ो, 9 है, 9 प्लस के 7 है, 9 प्लस के 7 को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा आपका, जल्दी बताओ। 9 7 कितना बैठेगा आपका,
16 बैठेगा, देखो 7 दूनी 14, 15 16, 16 बैठेगा। 16 को 2 से डिवाइड दो, कितनी बार चला गया, 2 8 16, तो 8 बार चला गया, तो 8 ऊपर वाला आ गया। तो आपको क्या है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या होती है, आपको कैलकुलेशन होती है, जो कि आपको मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। ये चीज अगर आपको नहीं आती कि इस वाली मल्टीप्लाई कैसे हुई है, 9 से इधर इधर उधर कैसा आया, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाते। तो मेन चीज कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन तो आसान होते हैं, पर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो मेरा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटा भाई समझ के लाइक कर दो। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या, जल्दी बताओ विषम संख्या कौन सी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि क्लास हो रही है आपकी लंबा। तो विषम संख्या निकालने के लिए जे है, एल है, ओ है, एस है। तो इसमें ये देखो कितना प्लस कितना माइनस हो रहा है। जे से एल तक गए, जे से एल तक गए, जे के एल, तो कितना करना पड़ा भाई, मैं प्लस के 2 करना पड़ा। एल एम एन ओ प्लस के 3 कर रहा हो रहा है यहाँ। तो ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर प्लस के 4 हो रहा है। ये क्या 5 नहीं है, एस है। ठीक है, ठीक है भाई। 2 हो या 3 हो या 4 होगा। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं, जी है, एच है, आई है, एम है। जी से एच तक, एस से आई तक, आई से एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी, एच प्लस के 1 हो गया, एच आई प्लस के 1 हो गया, आई के बाद एम प्लस के 1 हो गया। भाई यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या हो रही थी, यहाँ तो बस प्लस के 1 हो रहा है। पर अगली संख्या और देखते हैं भाई हमारी क्या होती है। देखो आई जे के एल एम प्लस के 4 होगा भाई, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद एम है ना, आई जे के एल एम। ठीक है, तो प्लस के 4 होगा। अब इस वाली संख्या में देख लेते हैं हम, एच है, जे है, एम है, क्यू है। यहाँ देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, एच आई जे प्लस के 2 हो रहा, जे के एल एम प्लस के कितना हो रहा है भाई, 3 हो रहा, एम एन ओ पी क्यू प्लस के कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये वाली संख्या सेम हो रही है, ये संख्या सेम हो रही है। और जो ये वाली संख्या ना, इसमें प्लस के यहाँ पर सीरीज तो ही हमारी कट गई है, क्योंकि यहाँ प्लस के 2, यहाँ प्लस के 3, यहाँ प्लस के 4, और यहाँ पर प्लस के 1 और यहाँ पर प्लस के 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे आप चाहो तो इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। कैसे देखो करके दिखाऊँ, पी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, वाई हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा वाला भाई, ये वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक ले बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।